नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन जो WWF कहलाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन WWF एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र संरक्षण संस्था है। वर्तमान समय में 100 से अधिक देशों में 5 मिलियन से अधिक लोग इस संस्था को सपोर्ट करते हैं। इस संस्था का उद्देश्य प्रकृति के नुकसान को रोकना और मानव जाति के भविष्य को बेहतर बनाना है। बीते 5 दशकों में हुई विकास की अंधी दौड़ में जैव विविधता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से पशु पक्षियों की कई प्रजाति या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 10 में से 7 जैव विविधता की प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। ताज़े पानी में रहने वाली करीब 84% प्रजातियों में कमी आई है। भारत में WWF की प्रोग्राम डायरेक्टर सेजल बोराह के मुताबिक इस बारे में भारत की रिपोर्ट भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 12% स्तनधारी जीव और 3% पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जबकि 19% उभयचर या जल थल चर वाले जीव खतरे में हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इस बड़े बदलाव की वजह से कोविड-19 जैसे जानलेवा वायरस जन्म ले रहे हैं। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स LPI के मुताबिक 1970 से 2016 के बीच धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं की करीब 68 यानी 68% प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। इनमें हवा, पानी और ज़मीन पर रहने वाले सभी छोटे एवं बड़े जीव शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन में करीब 94% यानी 94% तक जैव विविधता में बहुत कमी आई है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में करीब 45% तक इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ताज़े पानी में रहने वाली 3 प्रजातियों में से एक विलुप्त होने की कगार पर है, जिनमें से एक गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन मछली भी हैं। भारत के संदर्भ में भी ये स्थिति बहुत विकट है। बोराह के मुताबिक देश में वर्ष 2030 तक पानी की मांग आपूर्ति के हिसाब से दोगुनी होगी। हालात काफ़ी ख़राब हैं। 20 में से 14 नदियों के तट सिकुड़ रहे हैं। उनके मुताबिक भारत के 1/3 नम भूमि वाले क्षेत्र बीते 4 दशकों के दौरान खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2018 में आए चक्रवाती तूफानों की वजह से दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली थी। ये बाद में टिड्डी दलों के प्रजनन स्थल बने। उसी वर्ष गर्मियों में ज़बरदस्त लू चली और भारत पाकिस्तान के कुछ इलाकों को सूखे की मार झेलनी पड़ी। WWF इंटरनेशनल के महानिर्देशक माइक्रो लैम्बर्टिनी के मुताबिक ये रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि इंसान ने प्रकृति से खिलवाड़ कर खुद पर और इस धरती पर रहने वाले असंख्य जीव जंतुओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि हम साक्ष्यों की अनदेखी नहीं कर सकते। वन्य जीवों की आबादी में गिरावट का सीधा अर्थ ये है कि हमारी धरती हमें चेतावनी दे रही है कि हमारा तंत्र पूरी तरह से फेल हो रहा है। समुद्रों और नदियों की मछलियों से लेकर मधुमक्खियों तक जो हमारी कृषि फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, वो अब नष्ट हो रही हैं। वन्य जीवों में कमी होना सीधे मानव के पोषण, खाद्यान्न सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका पर प्रभाव डालता है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक विलुप्त प्राय एवं दुर्लभ जानवर विशाल पांडा है। विशाल पांडा एक खूबसूरत जानवर है। इसका मुख्य आहार बांस के
पत्ते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रजाति का अस्तित्व भी खतरे में है और अब इसकी संख्या बहुत कम ही बची हुई है। जैसे भारत में बाघों की संख्या एक समय बहुत कम हो गई थी और उनको संरक्षण के दायरे में लाने के बाद अभी धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। पांडा चीन का मुख्य वन्यजीव है। चीन विश्व वन्यजीव कोष के साथ मिलकर इसके संरक्षण हेतु बहुत प्रयास कर रहा है। भारत में भी वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया 1961 से कार्यरत है। WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट पुरस्कार भी दिया जाता है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार विश्व के 30 साल से कम उम्र के युवा संरक्षणवादियों को मान्यता के लिए दिया जाता है। धन्यवाद।